डॉक्टर साहब, आपका मेरी दिल्ली मेरी शांति विशेष रिपोर्ट में एक बार आपका फिर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज जो शिविर लगाया गया है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इससे जनता को कितना फ़ायदा हो रहा है और किन-किन बीमारियों को लेके है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचारी रोगों के निवारण के लिए एवं उससे बचने के उपाय दोनों हमारे द्वारा रोगियों को बताए गए और निशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया गया और लोगों को साफ सफाई, गड्ढों में पानी को एकत्र ना होने दें और लगातार अपने हाथों को साफ रखें। और जो संचारी रोग हैं, जो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक वो होता है जो हमें मतलब वायरल, बैक्टीरियल और फंगल तीनों तरह से ये फैलते हैं। तो हवा के द्वारा जो फैल रहे हैं और जो जैसे किसी इंसेक्ट ने काटा उसके द्वारा जो बॉडी में ट्रांसफर हुए और वो जैसे मच्छर है वो अलग-अलग लोगों को काटता है और फिर उसको बीमारी को बढ़ाता है। जैसे डेंगू, दिल्ली ठीक है। में कितना डेंगू फैला था, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं। दूसरा जो है जो भोजन के द्वारा बीमारियाँ फैलती हैं, जो साफ-सफाई से भोजन ना रखा हो या फिर ढका ना हो, तो उसके द्वारा जो बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे हैजा होता है, डायरिया होता है, तो उसके लिए सबको जागरूक किया कि साफ-सफाई रखें भोजन में और बाहर से घर जाते हैं तो हाथ को साफ करें और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया गया। मैम, ये जो आपने शिविर लगाया गया है, ये किसी विशेष अवसर पे है या सरकार समय-समय पे इसके लिए निर्देश देती है? इसका क्या? एक्चुअली जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से जो संचारी रोग हैं, उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सीरियस हो गई है। तो उनके जो है दिशा निर्देश के अनुसार जो भी ऑर्डर आते हैं, उसके आदेश अनुसार हम लोग जो है कैंप लगाते हैं। तो अभी जब से कोविड आया तब से संचारी रोगों के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियस हो गई और इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि लोगों को गाँव-गाँव, शहर-शहर संचारी रोगों से बचने के उपाय और उससे हमें बचने के लिए हम जो भी अपनी सुविधाएँ कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो हमारा कार्य है और हम कर रहे हैं और आयुर्वेदिक तरीके से रोगी अपने रोग को ठीक करे, उसके लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आपके बारे में हमने लोगों से बात करी। आपको एक-एक बच्चा-बच्चा इस गाँव का जानता है। अक्सर जब कोई अधिकारी आता है या तो गाँव के परिवेश में रह के एक उनका परिवार का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं कुछ समझ पाता हूँ या मैंने आज तक सुना है, मैडम, लोग शहर की ओर जाते हैं, वहाँ की जो डिस्पेंसरियाँ होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उनमें सुविधाएँ ज़्यादा होती हैं, अधिकारी वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? यहाँ आपको कैसा परिवार जैसा माहौल है और सुविधाओं के बारे में? एक्चुअली मेरी जॉइनिंग 16 मार्च 2011 की है और मेरी पहली जॉइनिंग चंडौस अलीगढ़ में थी और चंडौस भी एक छोटा कस्बा है, छोटा है और उस जगह पे भी आप ये देखिए कि मैंने वहाँ भी समाज में सभी का बहुत प्यार लिया और अपना कार्य को बड़ी ज़िम्मेदारी और मतलब जो भी गवर्नमेंट काम देती है उन सभी को मेरे अपनी सोच है कि मैं बहुत ज़िम्मेदारी से करूँ और वो मैं निरंतर करने में लगी एक रहती हूँ। चुनौती समझ के उस हाँ, कार्य को बिल्कुल, पूर्ण कर। बिल्कुल पूर्ण करती हूँ और 2013 से मेरी यहाँ पे जॉइनिंग हुई और 2013 से मैं लगातार यहाँ पे अपना कार्य कर रही हूँ और अपनी तरफ से मेरा प्रयास है कि जनता को मैं संतुष्ट करते हुए आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा उनके रोगों को दूर कर पाऊँ। आयुर्वेद जो है भारतीय पद्धति है, भारतीय लोग उसे समझते हैं। कहाँ फ़र्क मानते हैं हम एलोपैथिक में और आयुर्वेद? देखिए मैं कभी भी किसी पैथी को किसी पैथी से कंपेयर नहीं करती क्योंकि मेरी सोच ये है कि जो भी अपनी डिग्री लेके जो भी डॉक्टर्स आए नहीं, हैं मेरा कहने का तो मतलब है कि कहा जाता है कि जो आयुर्वेदिक है, स्लो इलाज होता है, लेकिन वो सस्ता भी होता है, तो इसे जन-जन तक पहुँचने में शायद आयुर्वेदिक
सरल है। नहीं, आयुर्वेदिक सस्ता नहीं है, पहली बात तो। हाँ, हमारे जो बहुत सारी हमारी मेडिसिन है जो बहुत महँगी आती हैं, कॉस्टली आती हैं। तो आयुर्वेद पहली बात तो सस्ता नहीं है, ये सोच गलत है। लेकिन हाँ, आयुर्वेद किसी बीमारी को जड़ से ठीक करने में मदद करता है, लेकिन आप आयुर्वेद को दवाई के रूप में ना प्रयोग करके उसको आप जैसे हम भोजन लेते हैं और भोजन के साथ अगर हम निरंतर कुछ चीजों का प्रयोग अपनी लाइफ स्टाइल में रखते हैं तो हमारी जो बॉडी में टॉक्सिक जमा होता है वो टॉक्सिक को जमा होने से पहले ही जब बॉडी इंप्रूव होती रहेगी तो वो टॉक्सिक कहीं भी कलेक्ट नहीं होगा, डिटॉक्सिफाई बॉडी होती रहेगी। तो आयुर्वेद का जो मेन काम है वो रोगों को बढ़ाने में रोकने का कार्य है। वो रोगों के जो विकार है उसको बढ़ने नहीं देता। तो आयुर्वेद को दवाई के रूप में ना लेके अगर उसको हम एक जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करें तो वो हमारी शरीर को मैंने ठीक रखने आपसे में वही बहुत कहा, लेकिन इसका आधार माना जाता है वात, पित्त, इस तरह 3 माना जाता है। वो आदमी अगर उसको अगर मेंटेन करे तो शायद रोग नहीं उसको छुए। हाँ, बिल्कुल वात, पित्त, कफ तीनों पे हमारी बॉडी डिपेंड है और अगर इन तीनों को हमने बैलेंस किया तो उसमें आहार-विहार का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हम अगर सात्विक भोजन की तरफ लोग नहीं जाते, लेकिन अगर हम सात्विक भोजन करते हैं और विहार, अपना आचरण और जो वॉक करना, योग करना, इन सब पे भी ध्यान देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छा रख पाएँगे और हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों को ठीक करना हमें बहुत ज़रूरी है। आपने भी सात्विक की बात करी। शाकाहारी अगर व्यक्ति होता है तो उसके जीवन में कितना ज़्यादा स्वस्थ रहने के चांसेस होते हैं या कि कितना उसके लिए लाभदायक है? एक्चुअली मैं नॉन-वेज के लिए तो मना ही करूँगी क्योंकि वेज से अच्छा कोई खाना नहीं है, हरी सब्जियाँ। लोग ले कहते हैं जो शाकाहारी लोग होते हैं ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, शायद ये नहीं, क्या? एक्चुअली इस समय बहुत सारी मेडिसिन भी दवाइयाँ पड़ रही हैं हरी सब्जियों में, तो थोड़ा-सा ये है कि पेस्टिसाइड की वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन अच्छी तरह से वॉश करके हरी सब्जियों को खाना चाहिए और दूसरा ये है सलाद, हरी सब्जियाँ और फलों के रूप में अगर सही तरीके से वॉश करके प्रॉपर हम लोग खाते हैं, तो वो नॉन-वेज से बहुत बेटर है। जब हमारे कहीं भी कोलेस्ट्रॉल एब्ज़ॉर्ब होने की कहीं जगह ही नहीं होगी कि एब्ज़ॉर्ब ही नहीं वो रुक नहीं रहा कहीं भी कोलेस्ट्रॉल नहीं हम ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में नहीं रुकेगा तो हमारी डिज़ीज़ कम होंगी। तो वो है कि डिटॉक्सिफ़ाई इसीलिए हमारा आयुर्वेद कहता है कि पहले बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करो, उसके बाद आप कंटिन्यू उस मेडिसिन को लेते रहो। तो जब बॉडी क्लीन रहेगी और कोई टॉक्सिक नहीं रुकेगा, तो ऑटोमेटिक कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में लंबे समय दुष्प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे लोगों को कहा जाता है कि आप आयुर्वेदिक क्या ये कहें कि अपने एक विभाग के रत्न की तरह देखा जाता है आपको। एक श्लोक आजकल चल रहा है, चलो गाँव की ओर। आप उसे कितना सार्थक मानते मैं गाँव में ही ड्यूटी कर रही हूँ और जब मेरी जॉइनिंग हुई थी वो भी गाँव में ही हुई थी, तो मैं गाँव को बहुत पसंद करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत किस्मत की धनी हूँ कि मुझे गाँव की नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जितने भी समय गाँव में मैं ड्यूटी कर पाऊँगी, मैं करूँगी और मैं बहुत अपने को सौभाग्यवान मानती हूँ कि मुझे गाँव की नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रितु सांगवान जी। जैसा कि कहा जाता है, चलो गाँव की ओर। तो गाँव का जीवन, गाँव का परिवेश आज भी भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? ब्रह्म सिंह यादव। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? कैसा इनका व्यवहार है? क्या दवाइयाँ पूरी देते हैं? डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है, फुल दवाई देते हैं, डायग्नोसिस बहुत अच्छी है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चा हो, जब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक डॉक्टर साहब नहीं छोड़ते। दवाइयाँ असली हैं, मतलब दवाई खाने का इलाज असली नहीं है, इलाज है, हर तरह की दवाई असली दवाई है, कोई डुप्लीकेट दवाई। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए पूरे? ऐसे अधिकारी यदि रहे तो बहुत ही अच्छा है, देश के लिए भी, जिले के लिए भी, गांव के लिए। लोग ऐसे कहते हैं अधिकारी जब होने चाहिए। हाँ, जब जो 5-5 साल 7 साल हो या एक लंबा समय हो जाता है अधिकारी को, तो मैंने यहाँ पे लोगों से अभी जानना चाहा कि इनको लोग बेटी की तरह प्यार करते हैं। क्या कितना सच्चाई है इसमें? ये जो सब 100% सच्चाई है, 100% सच्चाई है और इनको जो है कोई भी अधिकारी के रूप में
देखने के लिए नहीं आता, एक पारिवारिक समझ के आते हैं। बेटी के जो हम जैसे हो तो बेटी के नाते से देखते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। अ, आप इसी गांव की हैं? हाँ जी। आपने दवाई लेने पहुंची हैं? हाँ। क्या दवाइयाँ आपको टाइम पे सही मिलती हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर यहाँ कैसा व्यवहार करते हैं? सही करते हैं। उसे आराम लगता है और डॉक्टर जो है हमारी बहुत होशियार है। क्या नाम है उनका? जीतू सांगवान नाम है। अच्छा, क्या आपको दवाई देती हैं तो तरीके से बात करती हैं? हाँ जी, बड़े तसल्ली से बात करती है मरीज से और हाँ। उसे समझाती हैं कि जो है इस तरीके से ऐसे दवा लेना। अच्छा, ये भी बताती हैं कि किस हाँ, तरह ये भी दवा बताती हैं कि 10 मिनट बाद लेना, इस दवा को 5 मिनट बाद लेना खाना खाने के बाद, और मरीज को सही तरह से तसल्ली देती है। योगी जी के राज में आपको दवाइयाँ पूरी मिल रही हैं? हाँ जी, पूरी मिल रही है। दवाओं में कोई कमी नहीं, दवा में कोई कमी नहीं कोई है? पूरी मिल रही है जी। बाहर के गांव के बहुत 8-9 गांव के यहाँ हमें बहुत लंबे मरीज आते हैं। मतलब ये जो कैंप लगा हुआ है, ये जो आपको चिकित्सालय खुला हुआ है, यहाँ आसपास के गाँव के भी लोग दवाई लेने आते हैं? हाँ जी, दवा जो है यहाँ से करीबन जो है यहाँ तो सर दर्द तक के भी मरीज आए हैं जी। सरदना की? हाँ जी, ठीक है। जिसको आराम लगा वो अपने रिश्तेदार को बता देता है, तो रिश्तेदार भी लेने यहाँ आते हैं जी। बली रामनगर। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मुनेश। आप यहाँ पे दवाई लेने पहुंचे? हाँ जी। कैसी दवाई मिलती है यहाँ पे? क्या दवाई बढ़िया मिलती है जी, पहली बार आए थे यहाँ। अच्छा, पहली बार आए हो? हाँ जी। डॉक्टर जी का व्यवहार कैसा लगा? बहुत बढ़िया, प्यार से बात करती है अच्छा, जी, प्यार से बहुत समझाती बढ़िया, है दवाई बहुत कैसे? समझाती है, अच्छी तरह समझाती है। खूब बढ़िया दवाई प्यार से खूब देती है, तसल्ली। राजपूत करण, मेरी दिल्ली में शाम के लिए, मेरठ से।